नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब परिवारवाद पर आ चुकी है, जिसको लेकर प्रदेश का सियासी पारा हाई हो चुका है। दरअसल बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 21 प्रत्याशियों के नाम हैं। इन प्रत्याशियों के नाम एक नाम विक्रांत सिंह का भी सामने आया है, जो खैरागढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। आपको बता दें, इसी एक नाम को लेकर एक बार फिर परिवारवाद की सियासत तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि विक्रांत सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के भांजे हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी को परिवारवाद के मुद्दे पर आड़े हाथ ले लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि परिवारवाद केवल दूसरों के लिए नहीं, यहां अपने लिए भी है। यही देखना है विक्रांत सिंह को टिकट मिल गया है, रमन सिंह और अभिषेक सिंह को टिकट मिलता है कि नहीं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि परिवारवाद पर बीजेपी केवल आरोप लगाती है, उनका पालन नहीं करती है। जिसके बाद बीजेपी ने परिवार के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पहले कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस में सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, जीजा जी, ऐसे लोग परिवारवाद की बात करते हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए सियासी बयानबाजी किस तरीके से हो रही है। कल 21 लोगों की सूची जारी हुई। पहली बात तो यह है कि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री उसका पत्ता साफ हुआ, राम सेवक हुआ। दूसरा, जो घर भर पाने वाले हैं ओपी चौधरी, उसका खर्चिया से पत्ता साफ हो गया। तीसरा, जो सबसे चौंकाने वाला जो टिकट है वो विक्रांत सिंह का है। परिवारवाद नहीं चलेगा तो रमन सिंह के भांजे हैं, तो रमन सिंह जी और उसके बेटे के पत्ती क्या साफ होने करने वाली भारतीय जनता पार्टी। ये तो कल जो रिजल्ट आया उसकी सबसे बड़ी खबर तो यही होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने उधर ध्यान दिया नहीं। विक्रांत सिंह के टिकट मिलना क्या क्या संकेत है कि रमन सिंह को शायद अब टिकट ना मिले, अभिषेक सिंह के टिकट को शायद ना मिले। भारतीय जनता पार्टी की कल सूची हमने देखा है और उसमें से अधिकांश लोग मुझे लगता है कि वो लास्ट तक जो है टिकने वाले नहीं हैं और महज में मुझे औपचारिकता दिखता है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा आदिवासियों को क्राइसिस में उनको हाशिए में रखने का काम किया है। सब जानते हैं कि जिस दिन से नाम की घोषणा हो जाती है उस दिन से मीटर स्टार्ट हो जाता है, लोगों के खर्चे बढ़ने लगते हैं। अधिकांश कैंडिडेट भी उसी श्रेणी के आते हैं और उनका लास्ट तक जो है उनको टिके रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, जीजा जी और ऐसे लोग परिवारवाद की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने जो छक्का मारा है, बॉल को बाउंड्री के पार किया है, उससे कांग्रेस घबराई हुई है, परेशान है, हताश है, निराश है। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि चुनाव के 3 महीने पहले बीजेपी टिकटें डिक्लेयर कर देगी, और जो टिकटें डिक्लेयर की है वो उनके लिए बहुत बड़ा धक्का है कि सभी कैंडिडेट जीतने वाले कैंडिडेट हैं और नए कैंडिडेट्स को टिकट दी है, और इससे कांग्रेस घबराई हुई है। अरे बीजेपी क्या कर रही है, ये बीजेपी का अंदरूनी है टिकट बांटने का। कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत क्या, वो अपनी पार्टी की है। क्योंकि कहते हैं कि कांग्रेस की टिकट का कोई ठिकाना नहीं है, जैसे मौत और कांग्रेस की टिकट, ये दो चीजों को कोई नहीं बता सकता। इसलिए भूपेश बघेल जी परेशान हैं कि कांग्रेस की टिकट कब फाइनल होगी, कब केंद्रीय समिति की मीटिंग होगी, सोनिया जी कब समय देंगी, प्रियंका जी कब समय देंगी, राहुल जी कब समय देंगे। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जहां पर आपको बता रहे हैं कि अब परिवारवाद को लेकर लगातार काफी लंबे समय से हम लोग सुनते ही आ रहे हैं, राजनीति में लगातार ये मुद्दा उठाया जाता है।
अब बीजेपी जिस तरीके से कहती है कि परिवारवाद को खत्म करना है, कांग्रेस परिवारवाद को बढ़ावा देती है, लेकिन अब जो मौजूदा स्थिति बन गई है उसको लेकर कांग्रेस लगातार आड़े हाथ लेती हुई बीजेपी को नजर आ रही है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अब बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं अजय गंगवानी, आपका स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज पर। सुनील चौधरी हैं बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। अजय जी, सबसे पहले आप ये समझना चाहूंगा, एक तरफ तो परिवारवाद को खत्म करने की बात यहां पर सामने आती है, लेकिन विक्रांत सिंह को प्रत्याशी बनाने को लेकर अलग मायने अब निकाले जा रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया। देखिए, सबसे मुझे आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के 3 महीने पहले 21 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए। लगातार ये मानसिक बढ़ने की बात करते हैं, परंतु आज जो दिल्ली के आलाकमान की बैठक हुई उसमें सी और डी कैटेगरी ऐसे जहां भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती, सी कैटेगरी ऐसी जहां 2 से ज्यादा चुनाव हारे। तो 21 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पिता कमजोर मानती है। तो कहने 21 बलि के बकरे, छत्तीसगढ़ में इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, मतलब बिना दूल्हे की बारात के 21 बाराती जो बलि के बकरे जो आने वाले चुनाव में जीतने की बात तो छोड़िए, जमानत जब्त होगी। देखिए, 3 महत्वपूर्ण चीजें। विजय बघेल की बात लगातार ही कर रहे हैं, ये वही विजय बघेल है 2008 में, 2013 में हारे, 2018 में हारे, एक बार एनसीपी से चुनाव लड़ा। ये अपनी पार्टी के प्रति कभी ईमानदार नहीं रहे। क्या कभी इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने का प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी ने? अभी केंद्रीय मंत्री की बात लगातार करते रहे, लेकिन विजय बघेल को केंद्रीय मंत्री बनाया। मुझे तो ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेता ने विजय बघेल की भविष्य समाप्त करने के लिए बलि का बकरा बनाते हुए पार्टी में टिकट दी है, क्योंकि भूपेश बघेल आज सबसे लोकप्रिय है। उनकी जन कल्याणकारी योजना के कारण न केवल छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में एक माननीय नेता है। आज उनके सामने उनको पता है कि हमेशा हारने वाले हैं, उसके बाद भी विजय बघेल को बलि का बकरा। देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण यह है, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद, भाई भतीजावाद के आरोप लगाते रहे। आज खैरागढ़ से रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके भांजे विक्रांत सिंह को टिकट देंगे। इनके पुत्र खुद सांसद चुनाव लड़ेंगे। खुद रमन सिंह नांदगांव से विधायक बनेंगे और 15 साल मुख्यमंत्री रहेंगे। एक ही परिवार के 3 लोग अगर करेंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ झंडा उठाने और नारा लगाने के लिए? मुझे बता दीजिए। और ये सिर्फ इकलौता रमन सिंह का उदाहरण नहीं है। पहले स्वर्गीय बलिराम कश्यप थे, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता, उनका एक बेटा लोकसभा से सांसद, एक बेटा विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद मंत्री पद पर रहा। इनके पितृ पुरुष लखीराम अग्रवाल, उनका पुत्र अमर अग्रवाल मंत्री रहा। और ये सिर्फ का चरित्र नहीं है। देखिए, प्रदुमनी राजनाथ सिंह, देखिए कुछ उदाहरण और दे दूं। इनके वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह का पुत्र यूपी सरकार में मंत्री, इनका पोता विधायक प्रेम धूमल जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, उसके पुत्र अनुराग ठाकुर वर्तमान में केंद्रीय मंत्री। वेद प्रकाश गोयल इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनके पुत्र पीयूष गोयल आज केंद्रीय मंत्री। देवेंद्र प्रधान जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उनके पुत्र धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, इनका पुत्र नीलेश नारायण विधायक है। अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री, उनके जो पुत्र है अरिजीत चौबे विधायक। वसुंधरा राजे जो राजस्थान, अब आपने इतने नाम गिना दिए कि अब सुनील जी को पानी पीने तक की नौबत आ गई है। ये देखिए सर, अभी तो मैं ईमानदारी से बताऊं पदुमन जी, अगर मैं पूरी लिस्ट दे दूं ना, हजारों हैं, आपके पूरे डिबेट खत्म हो जाएगी। ये अब देखिए, डिबेट तो हमारी महज 25 मिनट की है, तो उसमें उसको आगे बढ़ा लेते हैं। सुनील जी, अब देखिए, लगातार अजय जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई परिवारवाद आप खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन कितने नाम उन्होंने गिना दिए हैं, अब बताइए आप। जी, जोहार छत्तीसगढ़। देखिए, कांग्रेस की हताशा, निराशा और हड़बड़ाहट दिखने लगी है। कांग्रेस सरकार जो है, उनकी स्थिति ये थी कि हमारे प्रत्याशियों पे मीन मेघ निकालने की बजाय मुख्यमंत्री जी ये बयान देते कि वो किन आधार पर छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में जाएंगे। ये कितना इनको, मतलब इनकी नियत नीति कितनी कमजोर है, इस बयान से समझ में आती है। अरे सूबा बोले तो बोले, चलनी भी बोले। इतनी बड़ी श्रृंखला है, नेहरू जी से शुरू करेंगे तो जीजा जी तक के और नाती जी पोता जी तक के है। और छत्तीसगढ़ में नाम गिना रहे थे, मैं शुरू करूं गिनाना। शुक्ल परिवार, वोरा परिवार, गुरु परिवार, पटेल परिवार। ये मैंने 25 सुन लो, मैं बीच में नहीं बोला। सुन लो। अरे मिर्ची कब लग रही है भाई? मिर्ची क्यों लग रही भाई? पारस चोपड़ा जी कहाँ से आ गए? कुलदीप जुनेजा जी कहाँ से आ गए? सावित्री मंडावी जी कहाँ से आ गई? अरे आपके तो 50% से ज्यादा परिवार से ग्रसित लोग आए हैं। आप ये बात मत करिए। और विक्रांत सिंह की बात कर रहे हैं
विक्रांत सिंह जी मेरे मित्र भी हैं, मेरे साथी कार्यकर्ता रहे हैं। वो बूथ में काम करके यहाँ तक पहुंचे हैं, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, उसके बाद नगर पालिका, नगर पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लगातार पार्टी का काम करते आ रहे, पिछले 3 बार से दावेदार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाया है। और आप लोग क्या मंथरा जैसी बात करते हो, गजब कर दिए भाई। मंथरा का रोल निभाना की कांग्रेस के प्रवक्ताओं से सीखे, गजब का रोल निभा रहे हो आप लोग। अरे आप ये चिंता करो कि आपकी जो हालत पतली हो गई हमारे 21 प्रत्याशियों से, उनका सामना कैसे करोगे। हम तो चुनौती लेकर के आए हैं, चुनौती लेकर के आए हैं और बताएंगे आप लोग को चुनाव में। ये जो 21 है ना, याद रखना, दांत खट्टे कटेंगे इन पर कांग्रेसियों के। ये जो आए हैं ना, कईयों के पास तो 4 व्हीलर भी नहीं है, ये 2 व्हीलर चलाने वाले लोग हैं, ये जनता से जुड़े लोग हैं, एक प्रक्रिया के तौर पर है, आम लोगों के बीच से प्रबुद्ध जनों के बीच से नाम आया है, कार्यकर्ताओं के बीच से नाम आया है। ऐसा थोड़ी ना कि बैठ करके एक परिवार वहां पर, अरे आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि मुझे राहुल जी प्रियंका जी का अध्यक्ष पेपर में ऐसी खबर छपी थी, पढ़ लेना। तो ये परिवारवाद की बात मत करो, एक परिवार की पार्टी कांग्रेस। अब परिवारवाद तो खत्म नहीं हो सकता ना, अब वो तो चीज देखने को मिल ही रही है साहब। अजय जी बोलिए। आ रहा हूँ सुनील जी, आ रहा हूँ सुनील जी, आ रहा हूँ। देखिए पदुमन जी, बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक पाखंड है, जो भाई भतीजावाद के जो ढोंग करते हैं, वो खोलकर न केवल छत्तीसगढ़ में पूरे देश की जनता के सामने आ चुका है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है पदुमन जी, आज आप 21 सीटों की घोषणा जल्द करते हैं। ये कहीं ना कहीं आपका डर, आपकी घबराहट, आपकी जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, जो उमेश सिन्हा। अच्छा अब एक चीज ये बताइए ना, अगर विक्रांत जी को प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो ऐसी बात तो नहीं है कि पीछे की हिस्ट्री नहीं देखी गई होगी, या फिर जिस तरीके से वो काम करते हुए आ रहे हैं वो नहीं देखा गया होगा। जब सरकार बनानी है बीजेपी को वहां पर, तो सोच समझ के काम किया जाएगा ना। तो उसमें इस बात को उठाने का जो स्थिति है वो कितनी क्यों पैदा हो रही है? पदुमन जी कुछ छोड़ लीजिए, मैं एक साथ जवाब दे दूंगा। और कुछ प्रश्न है आपके? नहीं बोलिए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण, हमें विक्रांत सिंह से ऑब्जेक्शन नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक पाखंड और ढोंग करती है कि भैया हम परिवारवाद को नहीं मानते, हम भाई भाई, और ये दोहरा ये गलत तरीका है। मैं शब्द नहीं बोले तो आपकी बारी में इस तरह करेंगे तो मेरा निवेदन है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, आज देश का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? बीसीसीआई। आज पूरे वर्ल्ड का सबसे छत्तीसगढ़ में आ जाओ भाई। बीसीसीआई वो कौन छत्तीसगढ़ बीसीसीआई में लड़ रहे हो आज मिले जो। अब एक बार नहीं बोलने दीजिए, सुनील जी बोलने दीजिए उनको। क्या मुझे देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, आज इनका बौखलाहट देखिए जी, क्या सच खुल के सामने आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बीसीसीआई जैसा किस हैसियत से बता दे, क्या क्रिकेट में कभी योगदान है? उनकी एक बात पे योग्यता क्या है भैया? केंद्रीय गृह आज अमित शाह के पुत्र वहां पे बैठ जाते हैं। और देखिए कि क्या रमन सिंह के अलावा कोई परिवार नहीं है? एक ही परिवार से सांसद भी रहेगा, एक ही परिवार रहेगा, पिता पुत्र भाईजा सब चुनाव लड़ेंगे, तो कार्यकर्ता क्या करेंगे बता दीजिए। दूसरी बात, ये बलिराम कश्यप का उदाहरण भी दिया मैंने आपको। कुछ नया पहले टर्म में भी यही बोले थे, कुछ नया बता दो भाई, नहीं है क्या बोलने के लिए। रिश्वत दी गई, उमेश सिन्हा ने नार्कोटिक्स में स्वीकार किया, ऐसे कमीशन कोर्ट बैठा था। तो ये इनका चरित्र है। कांग्रेस के सब लोग वहाँ पर बैठे थे भैया, कांग्रेस के लोग बीडी बना करके लोन ले लिए, पूरी बैंक कांग्रेसी चलाते थे। जो दूसरों को डिस्टर्ब करते रहेंगे। नहीं बोलिए। मेरा निवेदन है, मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, पार्टी विद डिफरेंस का खोखला दावा करने वाले लोग, जब खेड़ागढ़ में उपचुनाव होता है तो लोधी समाज से कोमल जंगल को टिकट देते हैं, उसको हरवाते हैं, और जब मेन चुनाव आ रहा है तो रमन सिंह के भाई मेरे को टिकट देंगे। तो ये जो राजनीतिक पाखंड है, ढोंग है, ये न केवल क्या हुआ था वही होगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, आज आरएसएस जो इनका पितृ संगठन है, 1925 में बना पदमन जी, 1925 में बताने के लिए 98 साल में सिर्फ 6 अध्यक्ष बने। इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है क्या परिवारवाद का? अभी मोहन भागवत जी 10 साल से
अब देखिए, अच्छा एक चीज बताइए, ठीक है। अब सुनील जी, एक खास बात यह है, 21 नामों का जो ऐलान किया गया है, मध्य प्रदेश में भी कुछ नाम यहाँ पर सामने आ चुके हैं, ठीक है, पड़ोसी राज्य है। अब मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये इसमें ऐड ऑन करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि प्रयास आप लोग काफी भरपूर मात्रा में कर रहे हैं। 230 विधानसभा सीट है, 230 विधानसभा सीट में से बाहर के जो राज्य के विधायक है वो अब मध्य प्रदेश का रुख करेंगे और गोपनीय तरीके से काम करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे यहाँ के लोगों की, और उसके बाद रिपोर्ट भेजी जाएगी, उसी के आधार पर टिकट इस बार मिलनी है। ऐसी जानकारी लगातार सामने आ रही है। अब अगर छत्तीसगढ़ की हम बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ में आप लोग क्या रूपरेखा बना रहे हैं, क्योंकि आपको भी सरकार में आना है, ठीक है, कांग्रेस पूरी कोशिश कर ही रही है। अब लगातार कांग्रेस ये कहती हुई नजर आती है कि भाई साहब रिपीट सरकार हमारी ही होनी है, चाहे कुछ हो जाए। देखिए, मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ। कहाँ तय था चरागा हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में वो दुर्गति करके रखी है, और पॉलिसी पैरालिसिस कितना है कि हमारे प्रत्याशी घोषित होने के बाद जबरदस्त है, ये बोल नहीं पा रहे हैं। अरे आप अपने मुद्दों पर आइए, बताइए ना हमने क्या किया। आपने कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया। हमारी पॉलिसी है, स्पष्ट है। आप तो अभी आवेदन दे रहे हो, प्रक्रिया चला रहे हो। हमने तो प्रत्याशी घोषित कर दिया, हमने तो प्रत्याशी घोषित कर दिया, जनता के बीच का प्रत्याशी, आम आदमी, जमीन का मजबूत आदमी, वो प्रत्याशी आया है। और आपकी क्या स्थिति है? नहीं, एक एक करके, अब देखिए एक एक करके बात करते हैं। चर्चा का फायदा क्या है, अब समय वैसे ही कम बचा हुआ है, 48 वैसे ही हो चुके हैं। नहीं, अब समय देखिए ना, अब आराम से बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। मैंने इनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया पहले राउंड में। मजबूरी में मुझे डिस्टर्ब करना पड़ता है, क्योंकि भाजपा का चरित्र है, ये दूसरे का आवाज दबाने का प्रयास करते हैं। अरे भाई, छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है, छत्तीसगढ़ की जनता आपको सबक सिखाएगी। ये जो अरे तो उनका अजय जी कहने का मतलब ही तो ये है कि जब आप परिवारवाद के खिलाफ हैं, तो अगर आप ही परिवारवाद को बढ़ावा देंगे तो कैसे काम चलेगा, वो यही तो कह रहे हैं अजय जी। सुन ही रहे हैं हम, इतनी देर से सुन रहे हैं, बोलिए। जबरदस्ती आप एक के बाद एक बनाओ। राहुल गांधी जी में क्या योग्यता है? कुछ नहीं, पर कांग्रेस का अध्यक्ष बनेंगे। रहेंगी, महासचिव बनेंगी। सोनिया गांधी जी क्या है? कुछ नहीं, लेकिन वही बनेंगी, गांधी परिवार ही बनेगा। छत्तीसगढ़ में क्या होगा? अजय जी आ रहा हूँ आपके पास। छत्तीसगढ़ में क्या होगा? सुभाष जी के परिवार से जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं, अब देखिए ऐसे नहीं, अब बहस को बहस की तरह बढ़ाते हैं ना आगे। आपकी योग्यता क्षमता कुछ नहीं है, लेकिन आप केवल एक परिवार के नाम पर लगातार आते रहेंगे, तो ये स्थिति खराब है। और ये मत दिखाओ अपना आईना देखना चेहरा जा करके कि एक परिवारवादी पार्टी परिवार के लिए बात करती है। अरे चुनाव कब है? सुनो, एक मिनट सुनो, इतना ही दम है तो मुख्यमंत्री जी में दम है तो विश्वास कीजिए। ये बता रहे हैं। अरे विजय बघेल आप ले तो आए, विजय बघेल साहब को ले तो आया। अरे विक्रम सिंह खिलाफ लड़िए, बड़ी बात कर रहे हो। लड़के दिखाओ, मुख्यमंत्री नहीं दम है तो आ जाओ। अरे आज आपके ट्विटर हैंडल पे हमारे प्रत्याशियों पर चोरों का आ गया। आप जो है आदिवासी और पिछड़ा के लोगों पर चोर करते हैं। अरे निकम्मी सरकार है आपकी। क्या आपका मानसिक दिवालियापन है? आपके ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है। लानत है ऐसे कांग्रेसियों पर, लानत है ऐसी छत्तीसगढ़ सरकार पर, लानत है ऐसे कांग्रेस दल पर जो अंग्रेजों की बनाई पार्टी है। ठीक है, आ रहा हूँ। बनाई पार्टी, वो फूट डालो, राज करो, ठीक है, अब सुन लेते हैं। अजय जी बोलिए। ठीक है, आ रहा हूँ चौधरी साहब आ रहा हूँ, चौधरी साहब आ रहा हूँ। ठीक है चौधरी साहब आ रहा हूँ, चौधरी साहब आ रहा हूँ। ठीक है चौधरी साहब आ रहा हूँ। अजय जी बोलिए। इनको पहले बोल दीजिए मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ये भी मुझे न करें। इन्होंने किया, अरे इतना डिस्टर्ब नहीं करोगे, पूरा तो बोल रहे थे। शांत हो जाओ, धीरे बात कीजिए यार, इतना चिल्ला के मत बात कीजिए। मेरा निवेदन है, आप में है तो निकाल लो आवाज इतनी। मेरे में कब है तो मैं निकाल रहा हूँ। अब देखिए ना, आप जो दर्शक देख रहे हैं, अगर वही समझ ना पाए इस डिबेट को, तो फिर इस डिबेट का करने का मतलब क्या रह जाता है। देखिए, चीखम चिल्ली से बात में रखने का कोई तात्पर्य नहीं बनता ना। मैं आ रहा हूँ सुनील जी आपके पास, एक बार सुन लेते हैं अजय जी को। भाई मैंने उनको भी रोका है, डिबेट आपके पास जाएगी, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा।
आप अगर इस तरीके से डिबेट कराएंगे तो गलत विषय है। आप उनको भी बोलने दीजिए तो मुझे भी बोलने दीजिए, मुझे चुप कराइए, उनको चुप कराइए, मेरे टर्म में पूरा बोले और आप मैंने उनको बिल्कुल रोका है। ये मतलब अनर्गल बात डिबेट आपके पास जाएगी ना, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। मैंने उनको पूरी तरीके से रोका है और समय आपको पूरा दिया है। देख तो लीजिए जी, मैं जवाब देता हूँ पदमन जी। देखिए महत्वपूर्ण ये है कि या तो आप दूसरी पार्टी पर आरोप मत लगाएं। मैंने आपको कम से कम 20 से ज्यादा उदाहरण दिए जहाँ इनके केंद्रीय मंत्री के पुत्र, इनके सांसद के पुत्र, इनके विधायक के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं। अब एक बार सुनो ना, आप एक बार सुनिए ना उनको। सुनील जी शांत हो जाइए यार, क्या तरीका है यार, हद हो गई यार सुनील जी। आप क्या रोड चौराहे पे चाय ठेले में बैठे हैं, कैसे ढंग से बात कर रहे हैं यार सुनील जी। मेरा चौराहे पे ही आप लोग को उखाड़ के फेंकेंगे, याद रखना। हाँ हम चौराहे वाले तुम्हारे ऐसे बदतमीज लोगों को मिला के ऐसे बदतमीज लोग चौराहे वाले हैं। हम गर्व से कहते हैं, गर्व से कहते हैं। ठीक है, ठीक है सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी थोड़ा पानी पीजिए ना। सुनील मेरा निवेदन है आपसे। पानी तो इनको बुलाएंगे साहब, पानी तो इनको पिलाएंगे। सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी, चौधरी साहब, चौधरी साहब मेरा निवेदन है आपसे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप थोड़ा सा एक बार संयम रखें, एक बार उनको सुन लेते हैं, उसके बाद आपको पूरा समय दूंगा, थोड़ा तक आप पानी पी लीजिए। बोलिए अजय जी। मैंने कहा मैं भोजन के 10 मिनट हद हो गई यार, हो जाइए शांत, हद हो गई यार। कैसे बिठाते हैं ऐसे लोगों को यार पद्मन जी आप लोग। नहीं ठीक है अजय जी बोलिए, अब बोलिए ना, आपको समय दे रहा हूं, जल्दी बोलिए ना बात को। अरे नहीं इस तरीके से नहीं हो पाता ना, अजय जी बोलिए, अपनी बात रखिए आप। सुनील जी, सुनील जी आ रहा हूं, सुनील जी आ रहा हूं, सुनील जी आ रहा हूं सुनील जी। अजय जी बोलिए, अजय जी मुद्दे से मत भटकिए, आप बात रखिए अपनी। ये हर बार ऐसे बोलते हैं, आप अपना जवाब संभाल के बात करिएगा, मेरी पार्टी तय करती है, राष्ट्रीय जनता मैं भी ऐसे बदतमीजी के लिए भेजती है आपकी पार्टी आपको, ऐसे बदतमीजी करने के लिए, चिल्लाने के लिए। आपके पास कोई विषय नहीं है, बदतमीजी आप ऐसे विषय आपको चिल्लाने के लिए कहते हैं, नहीं आ रहा हूं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, आ रहा हूं चौधरी साहब, आ रहा हूं चौधरी साहब, आ रहा हूं आपके पास। अजय जी बोलिए, अपनी बात रखिए, जल्दी बात रखिए। देखिए महत्वपूर्ण ये है, ये इनका भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं पर चरित्र हो चुका है। अरे अब वो छोड़िए ना, आप मुद्दे पे आइए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, मैं स्पष्ट उदाहरण दे रहा हूँ, आरएसएस जो भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन है, 98 साल में मात्र 6 अध्यक्ष बनाता है। इससे बड़ा परिवार उसको खड़ा सकता है क्या? मैंने आपको 20 जो गृह मंत्री के पुत्र थे, वर्तमान में भी केंद्रीय मंत्री है, कुछ लोगों के पुत्र सांसद और विधायक दोनों है। इससे बड़ा परिवारवाद का उदाहरण न केवल छत्तीसगढ़ में, देश में नहीं मिल सकता। ये राजनीतिक पाखंड करना बंद करें। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, आप 21 उम्मीदवार को डिक्लेयर करने की जल्दबाजी क्यों करते? क्योंकि आपकी सी और डी कैटेगरी की सीट है, जो आपको अच्छे से पता है कि आप हारने वाले हैं। आप 4.5 साल में 14 की 14 नगर निगम हारते, 5 विधानसभा में उपचुनाव हारते, 40 में से 41 नगर पालिका हारते, 112 में 107 नगर पंचायत हारते। सारे चुनाव परिणाम में हार के बाद भी न इनके नेताओं का न इनके प्रवक्ताओं का घमंड कम हो रहा है। ये बौखलाहट, ये चिल्लाहट, ये आवाज को बुलंद करने का जो तरीका है, विरोधी के स्वर कुचलने का जो नतीजा है। आज राहुल गांधी, आप एक ही पूरी खजान उसको दे दीजिए, सारे एयरपोर्ट दे दीजिए, आप कृषि के ठेके उनको दे दीजिए। अगर उसके खिलाफ राहुल गांधी आवाज उठाते हैं तो आप उसकी संसदीय सदस्यता भंग करने की साजिश और षड्यंत्र करिए। ये आपका चरित्र बन चुका है। ऑपरेशन लोटस, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के दम पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन आपको छत्तीसगढ़ की जनता दिखाएगी। न केवल 2023 में आप हारेंगे, 2024 में केंद्र की मोदी सरकार को देश की जनता उखाड़ फेंकेगी। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण यह है, आपके 14 विधायक हैं जो 6-6 गुटों बटे हुए हैं। नहीं, अब ठीक है, अब देखिए समय कम है। सुनील जी आप अपनी बात रखिए एक बार। देखिए इनके पास बताने बोलने तो कुछ है नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है। हम 15 साल इनको धूल चटा करके रखे थे, हम तो चुनौती के साथ खड़े, हमारे कार्यकर्ता मैदान में आ गए, ये तो प्रक्रिया कर रहे हैं। अरे डर भय इनको पड़ा हुआ है भाई, ये एसी कमरे में बैठ करके डिसीजन करने वाले लोगों के बस की बात नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता खड़ा हुआ मैदान में और संघ की बात करते हैं, संघ में अध्यक्ष नहीं है, दिल्ली के एसी चैम्बर में जाइए, दिल्ली में बैठिए, ठीक है, अब समय कम है, ठीक है, अमित शाह इसी चैम्बर में डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद बात कर रहे हैं बैठ के। समय कम है, रोकना चाहूंगा सुनील जी, अजय जी, रोकना चाहूंगा, समय कम है, रोकना चाहूंगा। दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।
फिलहाल जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार जारी, परिवारवाद को लेकर दोनों ही पार्टी अपनी अपनी बातें यहां पर रखती हुई नजर आती है। अब आने वाले समय में स्थिति क्या बनती है, ये वक्त बताएगा। बड़ी बहस में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।